के लिए बात बता दिए हैं कि वैसे सच्चाई तो ये है कि ये टेंसर क्वांटिटी होता है, बट हम लोग को टेंसर क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग के लिए ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। करके देखते हैं। कुछ पार्टिकल्स हैं, रेक्टेंगल के वर्टिसेस पे रखा गया, ये साइड L1 और ये L2। अब हम लोग से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। अगर कोई बोल दे कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, तो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के लिए एक्सिस बताना जरूरी है कि कौन से एक्सिस के अबाउट बात हो रहा है। तो जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा तो एक्सिस जरूर मेंशन किया जाएगा। तो देखते हैं कौन सा एक्सिस पूछ रहा है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहला पार्ट पूछा जा रहा है। फाइंड मोमेंट ऑफ inertia about an axis passing through M1 and perpendicular to the plane of the system। इसको सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड पार्ट में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका। इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो M1 से पास हो रहा है और इस सिस्टम के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला एक्सिस हो गया, दिस एक्सिस। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। बता देते हैं। I इज इक्वल्स टू, M1 का तो 0 हो जाएगा, M1 तो एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, प्लस M2 इंटू L2 स्क्वायर प्लस M3 इंटू L3 स्क्वायर, M3 M4, ये M3 है, ये M4 है। तो M3 का जो ये वाला डिस्टेंस है ये तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये भी L1 है तो अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। तो M3 इंटू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस M4, ये डिस्टेंस है L1, तो M4 इंटू L1 स्क्वायर। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वाला टर्म 0 है तो ये हट जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू M2 L2 स्क्वायर प्लस M3 L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस M4 इंटू L1 स्क्वायर। ये हो गया सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो गिवन एक्सिस है उसके अबाउट। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू M1 एंड M2। M1 M2 से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इस बार जो सिस्टम है वो ये वाला है, मतलब इस बार जो एक्सिस है वो ये है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो ये तो अपना फर्स्ट पार्ट हो गया था। अब सेकंड पूछा जा रहा है तो सेकंड पे आते हैं। M1 M2 से पास हो रहा है एक्सिस,
तो अब m1 और m2 का तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वो एक्सिस पर इलाई कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m3 का यहां से डिस्टेंस l1 है और m4 का भी डिस्टेंस यहां से l1 है। तो m3 इंटू L1 स्क्वायर प्लस m4 इंटू L1 स्क्वायर मतलब m3 प्लस m4 इंटू L1 स्क्वायर। ये हो गया इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस। चलते हैं आगे। तो पार्टिकल सिस्टम का तो इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। कंटिन्यूअस मास का बात करते हैं। अब यहां पर भी वो एलिमेंट लेके डिफरेंशिएट करने वाला चीज यूज होने वाला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया for continuous mass distribution. Moment of inertia for continuous mass distribution. कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे, हम लोग एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। मतलब I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल DI। एक एलिमेंट लिए, उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे, DI क्या हो गया, वो जो डिफरेंशियल एलिमेंट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और पूरे बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे। अब वो DI कैसे लिखा जाएगा वो डिपेंड करता है कि हम लोग एलिमेंट कैसा ले रहे हैं। तो अब देखते हैं एक एक करके अलग अलग ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अब यहाँ पर काफ़ी सारा रिजल्ट होगा, काफ़ी सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा जो हम लोग को याद रखना होगा। अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है तो वो हम बताते जाएंगे कि क्या आपने को याद रखना है और वो हम लोग याद कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रॉड के लिए। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। किसके अबाउट, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। एक एंड से पास कर रहा हो और रॉड के परपेंडिकुलर है। ये रॉड हो गया। इसके अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉल्व करते हैं। इसका मास m, लेंथ l है। तो अब यहां से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिए dx, इस एलिमेंट का मास हो गया dm। तो ये एलिमेंट एक छोटा सा पार्टिकल है जो एक्सिस से x डिस्टेंस पर है। इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, एक पार्टिकल है तो पार्टिकल का dm और x डिस्टेंस पर है तो dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब वही तीन तरह का मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी का यहां पर यूज होगा। जैसे dm को हम लोग क्या लिख देंगे, लैम्डा इंटू डी एक्स, एंड लैम्डा इज m/l। तो di इज इक्वल्स टू m/l इंटू डी एक्स। ये हो गया dm इंटू एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो m/l एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पहला एलिमेंट 0 पर, आखिरी एलिमेंट l पर, 0 से l तक। तो I इज इक्वल्स टू m/l
इसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे तो ये x³/3 मतलब L³/3 हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mL²/3। ये एक फॉर्मूला है जो हम लोग को याद रखना है। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके कॉर्नर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, जो कि उसके परपेंडिकुलर है। एक और देखते हैं। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एक और एक्सिस देख रहे हैं। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड perpendicular to the rod। ये अपना रॉड हो गया। इस बार जो एक्सिस है ये सेंटर से पास कर रहा है, रॉड के परपेंडिकुलर है। यहां से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिए dx, इसका मास है dm। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा dm का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, dm इज लैम्डा इंटू dx मतलब m/l इंटू dx। सो di इज इक्वल्स टू dm इंटू एक्स स्क्वायर m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर। बिल्कुल पहले जैसा, बस लिमिट इस बार बदलने वाला है। I इज इक्वल्स टू m/l एक्स स्क्वायर इंटू dx। कहां से कहां तक देखो, हम लोग यहां से डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक जाएंगे तो ये 0 से लेकर l/2 होगा। एक काम तो ये कर सकते हो, जैसा इसका आएगा वैसा ही इसका आएगा, तो 0 से l/2 तक का निकालो, इंटू 2 कर दो तो पूरा आ जाएगा। या फिर प्रॉपरली अगर देखना है, यहां से 0 है तो इधर से 0 से l/2, तो पीछे वाला जो लिमिट है वो नेगेटिव में आ जाएगा। इस वाले एंड से लेकर यहां तक जाना है, ये 0 है, ये प्लस l/2 और ये माइनस l/2, तो x का लिमिट माइनस l/2 से लेकर प्लस l/2 तक, माइनस l/2 से l/2। तो I इज इक्वल्स टू m/l इंटू x³/3 फ्रॉम माइनस l/2 टू l/2। लिमिट पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा mL²/12। ये वाला भी हम लोग को याद रखना है। रॉड के सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है और रॉड के परपेंडिकुलर है। तो ये दो एक्सिस अभी आया है, इसके अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है रॉड का। एक क्वेश्चन देखते हैं। ये एक रॉड है, मास m, लेंथ l, यहां से एंगल थीटा, ये एक्सिस है, रॉड के एक एंड से पास हो रहा है यहां से थीटा एंगल पर। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का भी जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग याद रखेंगे, उसके आंसर को एक रिजल्ट की तरह याद रखने वाले हैं। सॉल्व करते हैं।
यहां से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिए dx, जिसका कि मास हो गया dm। यहां से ये x डिस्टेंस पर है, हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है। ये वाला अगर x है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा x साइन थीटा। dm का वैल्यू m/l इंटू डी एक्स। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा di इज इक्वल्स टू dm इंटू एक्स साइन थीटा का स्क्वायर। dm हो गया m/l इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। I इज इक्वल्स टू m/l साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स का लिमिट 0 से लेकर l तक, 0 से लेकर l तक। तो I m/l इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू L³/3 ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी याद रखेंगे, ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही अगर थीटा 90 हो जाएगा तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा को यहां 90 रखो, साइन स्क्वायर थीटा 1 ml²/3 आ जाएगा। तो अगर किसी एंगल पर है तो ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। और इसी के हिसाब से एक और रिजल्ट फिर बन जाता है, इसको ध्यान रखना कि अगर सेंटर से पास कर रहा होता और किसी एंगल पे होता, ये थीटा एंगल पर है, सेंटर से पास कर रहा है, मास m, लेंथ l। अगर परपेंडिकुलर होता तो ml²/12 होता। अभी हम लोग लिखेंगे ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। और बिल्कुल इसी तरह से इसको डिराइव भी करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब अपने को याद रखना है, कुछ फॉर्मूला है। चलते हैं आगे। अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। कौन से एक्सिस के अबाउट? अबाउट एन एक्सिस passing through center and perpendicular to the ring। सेंटर से पास कर रहा है और रिंग के परपेंडिकुलर है। इस वाले एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस को रिंग का एक्सिस भी कहा जाता है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कोई भी एक एलिमेंट लिए, एक छोटा सा टुकड़ा लिए, इसका मास dm, रिंग का मास m है और रेडियस r है। तो ये वाला जो टुकड़ा हम लोग लिए हैं, कोई सा भी, ये एक्सिस से r डिस्टेंस पर है। इसका हर एक एलिमेंट एक्सिस से बराबर दूरी पर है। इसका di लिखोगे dm इंटू आर स्क्वायर, सबके लिए r सेम है, हर एक एलिमेंट r डिस्टेंस पर है। तो इसका तो डायरेक्टली आ जाएगा I इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, बाहर आ गया, इंटीग्रल dm, और इंटीग्रल dm इस पूरे रिंग का मास हो जाएगा
तो I इज इक्वल्स टू mr²। ये हो गया इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पूरा का पूरा मास ध्यान से देखोगे तो जब पूरा का पूरा मास r डिस्टेंस पर फैला हुआ है, तो हर एक पॉइंट मास इसका r डिस्टेंस पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। ये याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं डिस्क का। एक्सिस कौन सा? बिल्कुल यही वाला। डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क। मास m, रेडियस r है। इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अब यहां पर जो हम लोग एलिमेंट लेंगे, इस डिस्क को हम लोग बहुत सारे रिंग से बना हुआ मान सकते हैं, और हर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है। हम लोग ऐसा डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहां पर रिंग कंसिडर करने वाले हैं। हम इसका टॉप व्यू अगर देखें तो ये ऐसा दिखेगा। ये अपना एक्सिस हो गया। यहां से r रेडियस, dr थिकनेस का r रेडियस dr थिकनेस का एक रिंग कंसिडर किया। ये अपना एक्सिस है। इस रिंग का मास हो गया dm। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी अभी हम लोग देखे कि di इज इक्वल टू, इसका मास अगर dm है तो dm और इसका रेडियस r है, तो dm इंटू r²। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। dm कितना लिखेंगे? अब यहां पर मास पर यूनिट एरिया यूज होगा, शीट वाला ऑब्जेक्ट है, तो मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ द रिंग। रिंग का एरिया मतलब जितने मटेरियल से ये बना हुआ है, तो 2 पाई आर सर्कमफेरेंस इंटू थिकनेस, 2 पाई आर इंटू डी आर। इस टाइप का काफी सारा काम हम लोग सेंटर ऑफ मास में भी किए हैं। अच्छा, सिग्मा का वैल्यू कितना है? तो सिग्मा मास पर यूनिट एरिया है, तो m डिवाइडेड बाई पाई r², टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, इंटू 2 पाई आर डी आर। पाई चला गया, तो di का वैल्यू अपने पास आया m अपॉन r² इंटू 2r dr। ये हो गया dm इंटू r²। इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कर लेंगे तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। I इज इक्वल्स टू 2m बाई r² r³ इंटू डी आर फ्रॉम 0 टू r। 2m बाई r², इसको इंटीग्रेट करेंगे तो r का पावर 4 अपॉन 4, लिमिट पुट कर देंगे तो ये r का पावर 4 बाई 4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया I इज इक्वल्स टू mr² बाई 2। ये हो गया डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के अबाउट। इसको डिस्क का एक्सिस कहा जाता है। ये भी याद रखना है अपने को। चलते हैं आगे। अब हम लोग को एक बहुत ही बढ़िया सा प्रॉपर्टी पता लगने वाला है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, जिससे हम कई बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिना किसी कैलकुलेशन के भी निकाल पाएंगे। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे एक हॉलो सिलेंडर का। हॉलो सिलेंडर, ये हो गया एक हॉलो सिलेंडर। मास m, रेडियस r और लेंथ है l। किसके अबाउट? सिलेंडर के एक्सिस के अबाउट। ये वाले लाइन को सिलेंडर का एक्सिस कहा जाता है। अबाउट एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें हम लोग एलिमेंट कैसा ले सकते हैं? इसको इस तरह से काटेंगे तो इसमें बहुत सारा रिंग्स बनेगा और सारा रिंग बराबर रेडियस का है। जैसे डिस्क में हम लोग रिंग बनाए थे तो डिस्क में रिंग अलग अलग रेडियस का बन रहा था। सिलेंडर में ये सारा रिंग सेम रेडियस का बनने वाला है। डीएम मास का एक रिंग कंसिडर किए, रेडियस तो इसका डेफिनेटली आर है। तो इस हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल्स टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। आर स्क्वायर बाहर रहा, अंदर इंटीग्रल dm, टोटल मास m। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर। लेंथ से कोई मतलब नहीं है। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आया है। m मास r रेडियस का रिंग होता उतना ही आया है। क्या ये इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है, या कुछ रिलेशन है? एक रिलेशन है और बहुत बढ़िया सा है। देखो, एक रिंग लेते हैं, ये रिंग का एक्सिस हो गया। मास m, रेडियस r है। इस रिंग को ऐसे खींच के एक्सिस के पैरेलल ऐसे स्ट्रेच कर दो। तो एक्सिस के पैरेलल अगर स्ट्रेच करेंगे ऐसे स्ट्रेच कर दिया जाए तो ये रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक हॉलो सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा।